हमारे कायद हमारे कायद हमारे कायद करे फरिश्ते तेरी 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 करे फरिश्ते तेरी हिफाजत। हमारे कायद रहो सलामत, हमारे कायद रहो सलामत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर अल-मनऊत बिशरहिस सद्र व रफ़इज़ ज़िक्र सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह। वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कर ले इबादत जवानी में, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं। जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। किसी खाकी पर मत कर खाक अपनी जिंदगानी को। जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को। जवानी कर फिदा उस पर जिसने दी जवानी को।
हिसाब बहुत सख्त है। उठ बंदे बांध कमर क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ पढ़ने की, पढ़ते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। कुछ वक्त पहले एक जगह सफ़र पर जाना हुआ, एक चचा से मुलाकात हुई, कुछ बातें हुई कि क्या करते हो। कहने लगे मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का एहसान है कि रोज़ाना पाबंदी से 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, रोज़ाना पाबंदी से। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा कि चचा जान आप कितने साल से पढ़ते हो 30,000 मरतबा? कहने लगे मौलाना साहब अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन तकरीबन 8 या 10 साल के करीब का अरसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना पाबंदी से 30,000 पढ़ता हूँ। कभी कभार 50,000 भी हो जाते हैं। आप मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह मुझे 50,000 से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं शर्मिंदा हो गया। मैंने कहा चचा जान आप हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह हमें आप जितने ही पढ़ लेने की तौफीक अता फरमाए। मैंने कहा आपको ये तौफीक कैसे हुई 30,000 की? कहने लगे मौलाना साहब मैं मक्का मुकर्रमा गया था, हरम शरीफ में खड़ा था, मेरे दिल में एक बात आई, मैंने अल्लाह से दुआ कर दी कि बारी ताला दुरूद शरीफ की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे। वो दिन, आज की घड़ी, वो दुआ अल्लाह ने ऐसी कबूल फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ाना पाबंदी से 30,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। कुछ वक्त पहले मेरी मुलाकात हुई, अभी भी वो बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह सेलवास में मौजूद है। क्या खूब लोग हैं, क्या जज्बा है, क्या चाहत है। इसको कहते हैं अमल। जिंदगी जो बनती है ना वो अमल से बनती है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी बहुत लिखी होती है, व्हाट्सएप पर भी बहुत आती है, यूट्यूब पर भी बहुत आती है, फेसबुक पर और ट्विटर पर भी बहुत आती है। अच्छी बातों से तो पूरी फजाइल आमाल भरी पड़ी है, लेकिन यूं फरमाया कि ये अच्छी बातों से जिंदगी बनती नहीं, बल्कि इन अच्छी बातों पर अमल के करने से जिंदगी बनती है। जिंदगी जो बनती है वो अमल से बनती है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की, अमली जिंदगी बनाने की अल्लाह हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। कुछ वक्त पहले 3 या 4 महीने पहले चूना भट्टी मरकज मुंबई में कुछ काम से मेरा वहां जाना हुआ। वहां एक बुजुर्ग रहते हैं, मेरी उनसे मुलाकात हुई। मुझे नहीं पता था कि ये अल्लाह वाले हैं। कुछ बातें हुई तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि चचा जान मेरी आपसे गुजारिश है आप दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ें। सारी बात सुन ली और मुझे दुआ दी। फिर कहने लगे बेटा अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, मेरे पास डिजिटल तस्बीह है। जेब से अंगूठी वाली तस्बीह निकाली और कहा बेटा मेरे रात दिन का मशगला ये है, मैं दुरूद पाक पढ़ता रहता हूं। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा चचा जान आज के दिन में कितने पढ़ लिए? कहने लगे कि ये सवाल न पूछ, ये तो मेरे और अल्लाह के दरमियान का राज है। मैंने कहा आप मुझे बता दो, मेरी इबरत के लिए, मुझे एहसास होगा, हो सकता है आप मुझे बता दें, शायद मैं भी ज्यादा पढ़ने लग जाऊं। तो उनको सही नजर नहीं आता था। उन्होंने ऐसे तस्बीह में देखा, देखकर थोड़ी देर के बाद बताया मौलाना अल्लाह का बड़ा एहसान है, आज 90,000 मरतबा मेरे दुरूद शरीफ हो गए।
90,000 मरतबा मेरे दुरूद शरीफ हो गए। 2 दिन पहले एक बात पूछने के लिए मस्तूरात का फोन आया, मैंने कहा आप 500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, उसके बाद 2 मिनट की दुआ करो, अल्लाह आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। कहने लगी मौलाना साहब पिछले कई वक्तों से रोजाना 15,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, रोजाना 15,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। मैंने सवाल पूछ लिया दुरूद शरीफ की ये शौक कैसे लगा? फरमाया मेरे शौहर को देखकर, मेरे शौहर जो है वो बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और कई दफा उन्हें आकाए नामदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत नसीब हुई। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे नवसारी में एक मस्तूरात एक औरत बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ती है। आज भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज देखा, वो कोई ख्वाब की ताबीर पूछना चाहती है। कल रात जब सोई थी सूरह मुज़म्मिल पढ़ती पढ़ती सो गई। अल्लाह की शान, कल रात भी उसने प्यारे नबी को ख्वाब में देखा। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास अपने अल्लाह के लिए वक्त है। याद रखना, जिसके पास अल्लाह के लिए वक्त होता है ना, उसके अच्छे दिन आ जाते हैं, उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। दुनिया अल्लाह उसको आफियत के साथ देते हैं, दुनिया अल्लाह उसके कदमों में डालते हैं, बरकतें अता फरमाते हैं, रहमतें अता फरमाते हैं और अल्लाह ताला उनसे बड़े खुश होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आज की मजलिस में इस बात को तय करो, अपना कोई एक तादाद मुकर्रर करो कि इंशाअल्लाह हम भी रोजाना 2000 मरतबा या 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। एक तादाद मुतय्यन करेंगे ना तो अमल करने का शौक पैदा होगा। आज मगरिब से कल मगरिब तक मुझे 3000 दुरूद शरीफ पढ़ने हैं, अगर कोई ये तय करेगा तो मगरिब के बाद तस्बीह हाथ में लेने को जी चाहेगा, मोबाइल हाथ में होता है, व्हाट्सएप चलाने को जी चाहता है और गेम खेलने को जी चाहता है और मोबाइल के में फुजूल वक्त जाये करने को जी चाहता है, अखबार हाथ में हो पढ़ने को जी चाहता है। इससे पता चला जो चीज इंसान के हाथ में होती है इंसान उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। अल्लाह करे कि डिजिटल तस्बीह, अंगूठी वाली तस्बीह हर वक्त हमारे हाथ में भरी रहे ताकि हमें दुरूद शरीफ पढ़ने को जी चाहे, अल्लाह अल्लाह करने को जी चाहे। याद रखना, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, मुझे तो नहीं पता, मैं लोगों से कहता रहता हूं, मुझे कहने लगे मौलाना साहब पहले मैं बड़ा गफलत में था, 100-200 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने बहुत ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े, लेकिन जब से आपने तस्बीह वाला बताया मैं तस्बीह में गिन गिन के पढ़ता हूं, देखता हूं अभी तो 100 ही हुए, 150 ही हुए, 200 ही हुए। मौलाना अभी तक शैतान ने मुझे बड़ा धोखा दिया, मेरी जिंदगी गफलत में गुजरी, मैं समझता था कि मैं तो कई हजारों पढ़ लेता हूं, लेकिन देखा तो ये तो 100, 150, 200 ही हो रहे। इसलिए मैं अब रोजाना सुबह से लेकर शाम तक दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। मैंने कहा क्या फायदा हुआ? कहने लगे मौलाना अल्लाह ने मेरे सब काम आसान कर दिए, मेरे सब काम समेट दिए। बहुत वक्त पहले से एक कुशादा मकान लेने की कोशिश करता था, मकान की कीमत भी ज्यादा होती थी, एक ऐसा शानदार खूबसूरत और कीमती मकान मिला, कीमत भी कम है, अल्लाह ने मेरा इंतजाम भी कर दिया, मेरे सारे मसले अल्लाह ने हल कर दिए, मुझे चैन सुकून इत्मीनान और अमनो अमान लगने लगा। पहले मुझे ऐसा लगता था मैं 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा तो मेरे कारोबार में घाटा हो जाएगा। आप यकीन मानो जब से मैंने दुरूद शरीफ की आदत बनाई है, महीना होता है 3 दिन चला जाता हूं, मेरे से अच्छा मेरी दुकान पर बैठने वाले कारोबार कर लेते हैं, तो मेरा यकीन बढ़ता है कि रिस्क देने में अल्लाह तेरा मोहताज नहीं है। अल्लाह अगर चाहे तो मजदूरों के हाथ से भी रिस्क दे सकता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें भी दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। ये खानकाई मजलिस का आखिरी दिन है, मेरा दिल चाहता है मैं भी कुछ नियत करके उठूं और आप भी कुछ नियत करके उठो, मैं भी कुछ इरादे करके उठूं, आप भी कुछ इरादे करके उठो। हम लोग अपने दिल के अंदर एक प्लान बनाए। मेरे एक दोस्त नौजवान थे, मरहूम हो चुके, इंतकाल हो गया, एन जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए, रोजाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। मुझे रश्क हुआ जब मैंने बाद में सुना, ओ हो हमारे साथ घूमते थे, हमारे साथ
रात बातें करते थे और ऐसा वसूल करते थे, हमें तो पता ही ना चला। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं हर वक्त उनके हाथ में यह अंगूठी वाली तस्बीह देखता था। शायद इसी की बरकत है कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो रोजाना 5000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। क्या उनको पता था कि उनका एक्सीडेंट होगा? क्या उनको पता था कि वो जवानी में अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे? क्या उनको पता था कि वो दुनिया से चले जाएंगे? कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि हम बुढ़ापे में तौबा करेंगे। बुढ़ापा आया ही नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए। हम लोग जीते तो ऐसे हैं जैसे हमें मरना ही ना हो, और मर ऐसे जाते हैं जैसे कभी जिए ही ना हो। हमें लगता है कि हमारे बगैर हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे घर का निजाम कैसे चलेगा। यूं कहा कि ए इंसान जरा गौर कर और थोड़ा सा उन लोगों को देख जो दुनिया से चले गए, उनके बगैर उनके घर का निजाम कैसे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही तेरे घर का निजाम चलेगा। मेरा तो ये, मैंने गौर किया इस पर कि दादा के जमाने में वो नेमतें नहीं होती जो अब्बू के जमाने में होती है, अब्बा के जमाने में दुनिया की वो नेमतें नहीं होती जो बच्चों के जमाने में होती है, और बच्चों के जमाने में वो नेमतें अभी नहीं है जो हमारे बच्चे और उनके बच्चे देखेंगे। अरे हमारे से बेहतर हमारे बच्चे जिंदगी गुजारेंगे। बाप दादा के जमाने में कोई अच्छी सवारी नहीं थी, आज माशाअल्लाह बच्चों के पास कार है। दादा के जमाने में सीधे सादे मकान थे, दादा भी यही सोचते थे मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो कब्रिस्तान में सोए पड़े और बच्चे आलीशान मकानों में हैं, बंगलों में हैं, फ्लैटों में हैं। उनके जमाने में इतनी शानदार कुर्सियां नहीं हुआ करती थी, आज वो चले गए हैं और कुर्सी माशाअल्लाह लेमिनेशन वाली आ गई है और शानदार कोटिंग वाली आ गई है। उनके जमाने में एसी की इस कदर फरावानी नहीं थी, आज वो दुनिया से चले गए और उनके बच्चे और उनकी नस्लें एसी में हैं, राहतों में हैं, बहारों में हैं। याद रखना, हमें लगता है हमारे बगैर क्या होगा क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा और बेहतर निजाम होगा। हमारे बच्चे हमारे दुनिया से जाने के बाद और खुशहाल होंगे और अच्छी तरीके पर होंगे। जब वारसा तकसीम होता है, बच्चों ने इतनी मेहनत नहीं की होती, उनको उस पैसे की इतनी कदर नहीं होती, वो लोग तो उस पैसे से बड़ी मजा कर लेते हैं, अच्छा मकान बना लेते हैं, शानदार गाड़ी ले लेते हैं, अपनी जिंदगी वेल सेट कर लेते हैं। और अब्बू 10 रुपये खर्चने से डरते थे और उनके बच्चे अपने बच्चों की स्कूल की फीस में 25-25 हजार लगा देते हैं। मैं एक बात समझाना चाहता हूं, इस खुश फहमी में ना रहना कि हमारे जाने के बाद हमारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। ना 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 ना, कि हमारे परदादा दुनिया में कोई नहीं, सब घर वाले खुश हैं। इस मजमे में कितने ऐसे हैं उनके दादा दुनिया से चले गए, आज उनके घर वाले खुश हैं, तकलीफ कोई नहीं, प्रॉब्लम कोई नहीं, उनका बिजनेस रुका कोई नहीं, उनके घर में परेशानी आई कोई नहीं। कितने ऐसे बैठे हैं जिन्होंने अपने अब्बू का जनाजा देखा, अपने बाप को कफन में लिपटा हुआ देखा और अपने बाप के जनाजे को कंधा दिया और उन्हें कब्रिस्तान में दफन करके आए, अपने अब्बू की कब्र पे मिट्टी डाल के आए। फिर उन्होंने ये मंजर भी देखा कि 6 महीने के बाद अब अब्बा का तस्करा घर में कम होने लगा, बड़ी रात और बड़े दिन में और ईद के दिन में अब्बा को याद किया जाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता इंसान एक भूल जाता है, ये अल्लाह का एक निजाम है, ये अल्लाह का एक निजाम है। वरना दिलो दिमाग पर अगर माँ बाप ही छा जाए फिर बंदा खुश नहीं रह सकता, अच्छी जिंदगी गुजार नहीं सकता। अल्लाह का एक निजाम है, एक वक्त के बाद एक बुलावा आता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम इसाले सवाब करना बंद कर दें। मैं सिर्फ ये बात साबित करना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। हमें लगता है हमारे बाद हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारा रब भी अल्लाह है, हमारी फैमिली का रब भी अल्लाह है, हमारी बीवी का रब भी अल्लाह है, हमारे बच्चों का रब भी अल्लाह है। हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, जरा उनको देखो जो यतीम बच्चे हैं जिनके अब्बू कोई नहीं, मुझे बताओ उन्हें कौन खिलाता है। हमें लगता है हम अपनी बीवी को खिलाते हैं, मुझे ये बताओ
हो, जो औरतें बेवा है हजारों की तादाद में, दुनिया में करोड़ों की तादाद में, उनके शौहर कोई नहीं, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं, उन बेवाओं को कौन खिलाता है? रिस्क का निजाम अल्लाह के हाथ में है, रिस्क का निजाम अल्लाह के हाथ में है, रिस्क का निजाम अल्लाह के हाथ में है। मेरे अजीजों, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। क्या अल्लाह का निजाम है? आप देखें तो सही, अभी माँ की छाती में दूध नहीं आ रहा है, इधर बच्चे की विलादत होती है, इधर माँ की छाती में दूध हरकत करता है। अल्लाह बताता है, देख ये मेरा बंदा है और रिस्क देने वाली जात मेरी है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अरे ये जेल में रहने वालों को रिस्क कौन देता है? ये पागल खानों में जो है उन्हें खाना कौन खिलाता है? ये अस्पतालों में जो है उन्हें रोजी कौन देता है? सारी दुनिया वालों को रोजी कौन देता है? फरमाया एक अल्लाह देता है। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में। ए इंसान, तू क्यों परेशान है? हीरे मोती के चक्कर में उड़ा जा आसमां में, या फिर लगा होता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में। मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं। हाँ, अगर कोई दुनिया में बगैर मेहनत के मालदार होना चाहता है, उसे चाहिए माँ बाप के कदमों में पड़ा रहे, उनकी खिदमत करता रहे, उनको उफ न बोले, उनका इकराम करे, उनका एहतराम करे। आप यकीन मानो, तफसीर की किताबों में लिखा है, जो माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह दुनिया में नकद उसे माला माल करता है, अल्लाह दुनिया में उसे नकद माला माल करता है। और साकिब की इन आंखों ने बहुत अच्छी तरह माँ बाप की खिदमत करने वालों को करोड़पति होते हुए देखा। जिनके पास रहने के लिए छोटा मकान था, उन्हें करोड़ों के बंगलों में देखा, शानदार गाड़ियों में देखा। वजह क्या है? माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत। मुंबई में एक डॉक्टर साहब मुझे खुद कहने लगे कि मौलाना साहब, अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना नवाजा हो कि आपको कमाने जाने की जरूरत न पड़ती हो, मैं आपको बहुत अच्छा बिजनेस बताता हूं। मैंने कहा क्या बिजनेस करूं? कहने लगे अम्मी अब्बू की खिदमत करते रहो, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली है, इनका अल्लाह के यहाँ बहुत ऊंचा मकाम है। ये जैसे भी हो, चाहे ये शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, चाहे ये नमाज न पढ़ते हो, चाहे ये अल्लाह के नाफरमान हो, चाहे ये गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अल्लाह उसके रसूल का इनकार ही क्यों ना करते हो, इनका मामला अल्लाह के साथ है, आपके साथ नहीं है। इनका ये गुनहगार अल्लाह के हैं, ये नाफरमान अल्लाह के हैं, इनकी सजा अल्लाह देंगे। आपके तो माँ बाप है, याद रखना, इनकी खिदमत करोगे जन्नत पाओगे, और इन्हें नाराज करोगे जहन्नम के हकदार बनोगे। मुझे कहने लगे मौलाना साहब, मेरा पर्सनल आपसे मशवरा है, माँ बाप के कदमों में पड़े रहो, इनकी खिदमत करते रहो, इनके दर की गुलामी करते रहो, इतना अल्लाह देगा, इतना देगा। आप 40 साल की मेहनत में वो नहीं कमा सकोगे जो इनके काम करके कमा सकोगे, जो इनकी खिदमत करके कमा सकोगे, जो इनसे दुआएं लेके कमा सकोगे। फरमाया माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत। सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। माँ बाप का दिल जीत लो, दिल जीतो, दिल जीतो, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। करो खिदमत माँ बाप की, इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। सुलूक के बड़े बड़े मनाजिल तय होते हैं माँ बाप की खिदमत करने से। अल्लाह इन
इंसान को ऊंचे मकाम पर ले जाता है माँ बाप की खिदमत करने से। कुरान करीम में साफ ऐलान किया, वबिल वालिदैनि इहसाना, कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। ये नहीं कहा कि वालिदैन मुसलमान हो, वालिदैन मोमिन हो, वालिदैन मेरे फरमा बरदार हो, ना ना ना, तुम्हारे अब्बा है, तुम्हारे अम्मी है, खिदमत करो, एहतराम करो, उनके सामने ना बोलो, उनके गुस्से को बर्दाश्त करो, उनको माफ कर दो। उन्होंने बचपन में हमारी हजारों गलतियां माफ की है, आज उनके मुकाबले पे ना आओ। याद रखना, जो आज माँ बाप का मुकाबला करते हैं, इन्हें सताते हैं, फजूल इन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, वो तैयार रहे, कल को इनकी औलाद बड़ी हो के इन्हें सताएगी। मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, मैं एक बात समझाना चाहता हूं। माँ बाप को खुश कौन कर सकता है? जिनके अम्मी अब्बू मौजूद है वो। फरमाया वो तो कर ही सकता है, उससे ज्यादा माँ बाप को खुश वो कर सकता है जिसके माँ बाप कब्रों में सोए हुए। बहुत आसान तरीका है माँ बाप को खुश करने का। अभी मैं मेरे अब्बा को 3 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के सवाब पहुंचाऊं, सवाब तो मिलेगा, लेकिन उनको दिख नहीं रहा है। माशाल्लाह उनकी हयाती है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। लेकिन जिसके अम्मी अब्बू नहीं है, वो तो 1 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ के सवाब पहुंचाएंगे, फौरन दिखेगा, ओ मेरा बेटा, मेरा फरमा बरदार बेटा, मुझे सुबहान अल्लाह का सवाब पहुंचाया, फौरन उसका सवाब मिल जाता है। तो माँ बाप बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए ये ना समझो कि माँ बाप चले गए अब खुश नहीं कर सकते। अरे अब तो बहुत आसानी से खुश कर सकते हैं। 10 रुपये उनकी तरफ से इसाले सवाब कर दो, खुश हो जाएंगे। एक सुबह शाम दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ के इसका सवाब पहुंचा दो, खुश हो जाएंगे। अरे कोई बच्चा हाफिज, मदरसे में चले जाओ यार, मदरसे में चले जाओ और जाके उस्तादों से कहो, आपके यहाँ गरीब बच्चे भी आते होंगे, यतीम बच्चे भी आते होंगे, अगर कोई ऐसा बच्चा हो जिस के पास अल्लाह का कुरान ना हो, आप फौरन मुझे बताना और मैं इंशाअल्लाह फौरन कुरान पहुंचाता हूं। मेरे अब्बू के इसाले सवाब के लिए कुरान पहुंचाऊंगा। फिर क्या होगा? वो बच्चा रात दिन कुरान पढ़ेगा, सुबह कुरान, दोपहर कुरान, शाम कुरान, रात कुरान, उसी कुरान से हिफ्ज करेगा। जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा, तरावी पढ़ाता रहेगा, उस कुरान से याद किया हुआ जिंदगी भर जब तक पढ़ता रहेगा, हमारे अम्मी अब्बा को सवाब पहुंचता रहेगा। अगर आज उन्हें याद रखोगे, कल को हमारी औलाद हमें याद रखेगी। अगर आज इन्हें भुला दिया, अगर आज इन्हें सताया, अगर आज इन्हें तड़पाया, अगर आज इन्हें रुलाया, अगर आज इनकी नाफरमानी की, अगर आज इनकी बद्दुआ ली, अगर आज बीवी की बात में आके माँ बाप को नजरअंदाज किया, तैयार रहना, हमारा बच्चा भी उसकी बीवी की बात में आके हमें नजरअंदाज करेगा। कमात दीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे, कल को हमारी औलाद भी हमारी खिदमत करेगी। अगर हम माँ बाप की नाफरमानी करेंगे तो तैयार रहना, कल को हमारी औलाद भी हमारी नाफरमानी करेगी। कितने लोग माँ बाप के, अल्लाह वालों के पास आते हैं, आकर कहते हैं हजरत मेरा बच्चा नाफरमान है, दुआ कर दीजिए। हजरत कहते हैं तू याद कर, शायद कभी तूने तेरे माँ बाप की नाफरमानी की होगी, इसी की तुझे सजा मिल रही है कि आज तेरा बच्चा भी नाफरमान है। जा माँ बाप से माफी मांग ले, अल्लाह की जात से उम्मीद है तेरा बच्चा भी फरमा बरदार हो जाएगा। और अगर तेरे माँ बाप दुनिया से चले गए हो, पर्दा फरमा गए हो, जरा कब्रिस्तान चला जा और उनके पास जाके माफी मांग ले। अल्लाह से कह दे बारी ताला, मैंने मेरे अब्बू को बहुत सताया, बहुत तकलीफें पहुंचाई, उनके खिलाफ बहुत गया, उनके अगेंस्ट बहुत गया, आज मुझे अफसोस हो रहा है। आप मेरे अब्बू के दिल में डाल दीजिए कि वो मुझे माफ कर दे। आप मेरे अब्बू को खुश कर दीजिए, आप कर सकते हैं। इनको बेहतरीन बदला दे दीजिए, इनकी मग़फ़िरत कर दीजिए, इनकी कब्र को जन्नत का नमूना बना दीजिए, जन्नत का बाग बना दीजिए, इनकी
कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दीजिए। ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप की आखिरत बना दे। बड़े रहम दिल थे, बड़ी हमारी खिदमत करने वाले थे। आप देखो इफ्तारी का दस्तरखान होता है, कितने लोग कहते हैं मौलाना साहब हमारी अम्मा थी, बार बार कहती थी बेटा ये खा ले, बेटा ये खा ले, थोड़ा सा ये खा ले, थोड़ा सा ये खा ले। हम कहते थे अम्मी हमने खा लिया है, फिर भी कोई चीज आगे बढ़ा देती थी, मेरा बेटा तू ये खा ले, तू पूरा दिन का भूखा प्यासा है। आज माँ बाप चले गए, आज हमें कोई कहने वाला नहीं ये खा लो वो खा लो, सब अपने खाने पीने में मशगूल है। एक माँ बाप तो होते हैं जो बच्चों के लिए तड़पते हैं। माँ पूरे दिन की थकी हुई, रात में बच्चा एक दफा कह देता है अम्मा मेरे सर में दर्द है, पूरी रात गोद में लेके गुजार देती है। सुबह उठ के पूछती है बेटा तेरा सर अच्छा हुआ या नहीं हुआ। आज अगर घर वालों को कहने के लिए जाए कि हमारे सर में दर्द है, जवाब मिलता है नींद डिस्टर्ब न करो, हम भी पूरे दिन के थके हुए हैं, हमने किचन का काम किया हुआ है, हमें आराम से सोने दो, अभी सो जाओ, सुबह उठ के मेडिकल से दवाई ले लेना। मेरे अजीजों माँ बाप जैसी वफादारी कहां से लाओगे, उनके जैसा प्यार कहां से लाओगे, उनके जैसा प्यार से बेटा कौन कहेगा। ये तो जब बाप का साया उठता है तब जाके एहसास होता है। आज कौन दुनिया से गया है, बाप के दोस्त भी नजर चुरा लेते हैं, चचा लोग भी अपना रास्ता ले लेते हैं, यतीमों को पूछने वाला कोई नहीं, इनकी मदद करने वाला कोई नहीं, मामू लोग भी मुंह फेर लेते हैं। तब पता चलता है कि कौन दुनिया से गया है। हमारे यहाँ एक शख्स थे, उन्होंने बड़ा आलीशान बंगला बनाया। अल्लाह की शान 10 महीने के करीब हुए उनका इंतकाल हो गया ऐन जवानी में, रह न सके उस बंगले में। और हम बंगले बनाने के चक्कर में क्या हलाल क्या हराम सब भूल, पता भी नहीं होता हमें कि हम इसमें रह पाएंगे या नहीं। फरमाया बंगला बनाएगा तू, रहेंगे तेरे बच्चे और उसका हिसाब देगा कयामत के दिन तू। खैर उनका तो इंतकाल हो गया। कुछ दिन के बाद उनका बच्चा बाइक पे जा रहा था। मैंने कहा भाई कहाँ जा रहा है, दोस्ती है कहाँ जा रहा है। आंख में आंसू आ गए। मौलाना साहब थोड़ा घर में एक नल बंद हो गया है। मेरी माँ ने कहा बेटा आज तक तो तेरे अब्बू ले आते थे प्लम्बर को, ज़रा आज तू ले आ। तो हमें पता नहीं था कि ये सब काम हमारे अब्बू कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता था। आज जब प्लम्बर को तलाश करता हूँ मिलता नहीं तो बाप की याद है। आज पता चला कि अब्बू क्या क्या काम करते थे। हमारी हाइट बढ़ती गई, कपड़े कौन लाता था, हाइट बढ़ी कौन कपड़े लाए। स्कूल के पैसे किसने चुकाए हमारे, कैसे कमाया कुछ मालूम है। क्या मेहनत क्या कोशिश, क्या उस दौर में कमाना इतना आसान था। हमें मदरसे में मकतब किसने पढ़ाया, अल्लाह का कुरान किसने सिखाया, हमें जरिए के तौर पे बोलना किसने सिखाया, ये दुनिया की चीजें उंगली पकड़ के हमें किसने बताई, बहुत से तजरबे हमें किसने दिए। यही तो माँ बाप है जिनकी कुर्बानी, जिनकी मेहनत। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए, माँ बाप की कदरदानी की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। ये आजिज़ तो ये कहना चाहता है कि जिनके माँ बाप मौजूद हैं वो खिदमत कर लें और यकीन माने सिर्फ दुनिया ही नहीं बनेगी, सिर्फ मालदारी नहीं बनोगे, अल्लाह अपना भी बनाएगा, अपना ताल्लुक भी अता फरमाएगा और अल्लाह ताला दुनिया भी कदमों में डालेंगे। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और इस मजमे में और जहाँ जहाँ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हो किसी के अब्बू का किसी की अम्मा का इंतकाल हो चुका हो, तो रमज़ान की मुबारक रात में हम दिल से अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और अल्लाह ताला पसमानदगान को अजीब व गरीब सब्र जमील अता फरमाए। देखो मेरे अजीज़ों, जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।
वीकेंड, सिर्फ वीकेंड में होगा। आप ये ना समझो कि कोई निकाह की मजलिस है, वो तो नौजवानों के लिए एक कोर्स शुरू किया है, उसका मशवरा है। थोड़ी सी बात बाकी है, ज़रा ध्यान से सुने, दिल के कानों से सुने। आज आखिरी मजलिस है और इंशाअल्लाह उसके बाद दुआ भी होगी। कुछ अहम बातें रखनी है। फरमाया जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, जवानी की कदर करो, कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं। कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं। जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। इंसान सोचता है ज़रा उम्र हो जाएगी ना, पैसा कमा लूँगा, फिर ये भी करूँगा वो भी करूँगा। उसे पता नहीं होता कई मर्तबा बुढ़ापा आता है, कहीं बीमारियाँ भी साथ लाता है, कहीं परेशानियाँ भी साथ लाता है, और दुनिया के दुख और दर्द भी साथ लाता है। और अजीब माहौल है। इंसान जितना मौत के करीब होता जाता है, ये दुनिया उसके दिल में इतनी जवान होती जाती है। इंसान मौत के करीब जा रहा है, अपनी कब्र के करीब जा रहा है, अपनी आखिरत के करीब जा रहा है। अब अल्लाह से मुलाकात होने वाली है, अल्लाह से मुलाकात की तैयारी है। पता नहीं कब आंख बंद हो जाए, और बुढ़ापे के बाद तो कोई स्टेप भी नहीं है। लेकिन शैतान अपना काम करता है। उसको जितना बड़ी उम्र होती है ना, उसको तजर्बा ज्यादा होता है, नॉलेज ज्यादा मिलती है। तो वो समझता है कि इस तजर्बे, इस नॉलेज से दुनिया में यहां से भी बटेर लूं, वहां से भी बटेर लूं, वहां से भी बटेर लूं। ये नहीं सोचता कि दुनिया मुझे मेरे मुकद्दर की मिलने वाली है। वो दुनिया बटोरने में ऐसा लगता है कि मौत आ जाती है, अपने अल्लाह को, अपनी कब्र को, अपनी आखिरत को भूल जाती है। उसके पास वक्त ही नहीं होता अल्लाह के लिए कि मैं भी कोई अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा दूं, मैं भी किसी अल्लाह वाले की सोहबत में चला जाऊं, मैं भी अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानियां देता रहूं, मैं भी कुछ मरकज पे पड़ा रहूं। जुमेरात का दिन है, मगरिब बाद का वक्त है, अरे असर से इशराक मैं भी मरकज पे चला जाऊं, अपने अल्लाह को राजी करूं। असर के बाद ईमान और यकीन की कुछ बातें सुनूं, और मगरिब के बाद अल्लाह के दीन के खातिर कुर्बानियां देने का कुछ जज्बा मेरे अंदर भी पैदा हो जाए। और ईशा के बाद हयातुस सहाबा की वो प्योर बातें, सहाबा के जिंदगी की, वो कुछ मेरे कान में पड़े। मैंने देखा जो आदमी मरकज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसको महीने के 3 दिन की तौफीक देते हैं, सालाना चिल्ले की तौफीक देते हैं, बार बार 4 महीने की तौफीक देते हैं, अंदरून की बैरून की तौफीक देते हैं। और ये तौफीक रंग लाती है। इस तौफीक की बरकत से इसके घर के अंदर दीनदारी आती है। इस तौफीक की बरकत से उसके दिल दिमाग पर आखिरत सवार हो जाती है। फिर क्या होता है, अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपनी सलाहियत ऐसी ऐसी जगह जाकर मेहनत करते हैं। अल्लाह अकबर, वो जगह वाले इन्हें नहीं पहचानते, ये लोग उनको नहीं पहचानते। उनसे कोई मुतालबा नहीं, उनसे कोई सवाल नहीं, उनसे कोई दरखास्त नहीं, एक अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत हो रही होती है। सुभान अल्लाह, क्या इखलास है। फिर अल्लाह ताला इस मेहनत को 6 बर्रे आजम में नहीं चमकाएंगे तो कहां चमकाएंगे। कैसा इखलास है अल्लाह के दीन की मेहनत में। मैं तो हैरान होता हूं, देखता हूं कि एक जमातें आती है, उनको मस्जिदों में पूरा वक्त दावतें होती है। दावत जो मस्तूरात जो घर वाले दे रहे हैं, जो मस्तूरात खाना बना रही है, उनको ये नहीं पता कि खाना कौन खाएंगे, और खाने वाले को ये पता नहीं कि बनाने वाले को। ऐसा इखलास कहां से लाऊं। खाने वाले को ये नहीं पता खाना किस घर से बन के आया है, और घर की मस्तूरात को ये नहीं पता कि कौन खाना खाएगा। कितनी मस्तूरात है जो अल्लाह का जिक्र करते करते जमात की दावत करती है, कई दुआएं अल्लाह से कर लेती है, अपने कई मसाइल अल्लाह से हल करवा देती है। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फरमाए। एक शख्स की अम्मा को जुमा का दिन मिला, मैंने उनसे मुलाकात की। कहने लगे, मौलाना साहब, मेरे अम्मी की एक आदत थी, हम थोड़े से गरीब लोग हैं, लेकिन हर मंगलवार को मेरी माँ दोपहर की दावत जमात को देती थी। हर मंगल को हमारे घर से दाल चावल बन के जाते थे। मेरी माँ की जब उम्र हो गई और बुढ़ापा आ गया, मेरी माँ बीमार रहने लगी। मंगल का दिन आता, मैं माँ को कहता, अम्मा आज दावत मौकूफ रखते हैं, आइंदा मंगल
मंगल को दावत दे देना। कहा नाना बेटा मैं इनका खाना बनाते हुए कितनी अल्लाह से दुआ करती हूँ, और तेरे अब्बू जो थे ना बहुत गलत लाइन पर थे और भाईगिरी जैसी उनकी जिंदगी थी, यही लोग आए थे गश्तों में और इन्होंने ही तेरे अब्बू को यहां से उठाया था। इसी की बरकत है कि आज तेरे सीने में कुरान नजर आता है, हमारे घर में दीनदारी वाला माहौल नजर आता है। हमें पता नहीं चलता अंदरूनी एतबार से क्या काम हो जाता है, क्या इनकलाब आ जाता है। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जब दावत की मुबारक मेहनत चलेगी तो मदरसे को तलबा मिलेंगे, मदरसे को तलबा मिलेंगे। आज से कुछ साल पहले मोहतमीम साहब और मदरसे के उस्ताद बच्चों को तलाश करने के लिए जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने मेहनत की, अल्लाह वालों ने मेहनत की, और ये दावत और तबलीग के एक बड़े तबके ने, एक बड़ी जमात ने मेहनत की, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां दी। उसका नतीजा हुआ इतने बच्चे आ रहे हैं कि किसको ले किसको न ले, बाकायदा इसके बारे में सोचा जा रहा है। कहा था हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब दावत और तबलीग की मुबारक मेहनत चलेगी तो मशाइख को मुरीदीन मिलेंगे, मशाइख को मुरीदीन मिलेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आज देखें पहले इक्के दुक्के लोग बैत होते थे, आज बहुत से लोग आके बैत होते हैं। कोई और फिरके वाला नहीं होता, ये दावत वाले ही तो आकर बैत होते हैं। ये और बात है कि कम लोग होते हैं, 20-30% लोग होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम में का हर फर्द किसी अल्लाह वाले से बैत भी हो और अल्लाह के रास्ते की मेहनत भी कर रहा हो। मैं तो हिल गया जब मुझे पता चला हमारे बहुत बड़े दाई कबीर अजीम दाई हजरत मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातहुम, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और हजरत की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हजरत की बरकत से अल्लाह पूरे आलम वालों को हिदायत अता फरमाए। उम्मत का दर्द आपके सीनों में। कुछ वक्त पहले आपकी मुलाकात हुई हजरत मौलाना आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह से, जो कि हजरत शेख जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं और सहारनपुर के शेखुल हदीस है। अजीब बात करने लगे, कहने लगे हजरत मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह वालों की रहबरी में गुजारी है। अभी मेरे शेख का कुछ वक्त पहले कुछ इंतकाल हुआ है, मेरे शेख दुनिया में नहीं, अब मेरी आखिरी उम्र है। मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी उम्र भी मैं किसी अल्लाह वालों की रहबरी के बगैर न गुजारूं। हजरत आप मुझे बैत फरमा लें। हजरत मौलाना आकिल साहब सहारनपुरी दामत बरकातहुम ने आपको बैत फरमाया। इसको कहते हैं अपने आप को छोटा बनाना, अपने आप को छोटा समझना, अपने आप को बड़ों के ताबे करना, अपने आप को किसी के हवाले करना। रातों को ज़रबे लग रही हो दिल पर और दूसरे दिन यहाँ फजाइले गश हो रहे हो, पूरा मजमा तौबा कर रहा हो। क्या बात है, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतरी है, बंदा बोलता है, नूरानियत बाहर निकलती है और लोगों के दिलों के अंदर वो बात असर करती है। दरमियानी बात में मजमा तौबा करेगा, जब बंदा रात की तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करेगा, आखिरी बात में लोग अल्लाह की तरफ आएंगे। सिर्फ अल्लाह के रास्ते में ही नहीं जाएंगे, 5 लोग अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, दूसरे 10 लोग घर जाएंगे, फज़ाइल अमाल की तालीम शुरू करेंगे। क्या बात है, जो बोल रहा है ना उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ है। इसी को फरमाया तकबीर तो अब भी होती है, तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर, मगर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रबे लगाना भूल गए, मगर जिस ज़रब से दिल हिल जाते थे वो ज़रबे लगाना भूल गए। क्या नुकसान हुआ, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें पक्की है तो कच्चे हैं नमाजी। आप देखें आपके सूरत के माशाअल्लाह हमारे मरहूम अमीर साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत पीर तलहा साहब के अजल्ले खुलफा में से थे, रातों को कैसी ज़रबे लगाते थे। और हमने भी देखा और बड़े बुजुर्ग हमको कहते थे कि पहले जब हम मरकज पे होते थे ना तो रात 4 बजे सब लोग उठ के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, इल्लल्लाह अल्लाह ही से होता है। ये जो बोलता है ना वो दिल में आता है, वो इतना बोलते इतना अल्लाह का जिक्र करते अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाती। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली है और 3 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाने के बाद क्या फरमाते हैं, यूं फरमाते हैं मेरे दिल पर गुबार आ जाता है, इसीलिए मैं रायपुर खानका चला जाता हूं या कुछ वक्त तन्हाई में जिक्र करने में खुलासा ये गुजार देता हूं। और 3 दिन लगाने के बाद तो शायद किसी अल्लाह
अल्लाह वाले की मजलिस हो तो हम वहां हाजिरी भी ना दे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 3 दिन जाकर आया, बहुत कुछ लेके आया, मेरे दिल में तो नूरानियत ही नूरानियत आ गई। आप गौर करें हजरत की बात पर, कैसी मेहनत करते होंगे मखलूक में। कहते हैं लोगों से मेल झूल की वजह से मेरे दिल पर गर्दो गुबार आ जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत के बारे में अजीब बात लिखी है कि आप हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैत थे। दिल्ली में एक जगह है, वहां जाकर आप 70,000 मरतबा 70,000 मरतबा अल्लाह 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 की ज़रबे लगाते थे। तब जाके मौलाना इलियास साहब ने यूं फरमाया कि ए इनाम, अब मैं तुझे इस काबिल समझता हूं कि तू कुछ काम कर सकेगा। अल्लाह अकबर। क्या इन हजरात का जिक्र था, इनकी तन्हाई इतनी पाक थी ना, ये बोलते थे तो नूरानियत टपकती थी। ये दावत देने के लिए निकलते थे, लोग अल्लाह की तरफ आ जाते थे। इनके साथ कोई 3 दिन लगाता था, उसकी जिंदगी के अंदर इंकलाब आ जाता था। क्या बात है, जमात को लेकर चलने वाले ऐसे अल्लाह के आशिक और अल्लाह के दीवाने थे। और इनके साथ की रातें और इनके साथ की आहें, भाई फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ चलने वाले बताते हैं कि हजरत की रातें कैसी गुजरती थी। क्या सोना और क्या बात, और रातों को तो ज़रबे लगती थी। इसीलिए हमारे यहाँ तहज्जुद से इशराक तक 2.5 घंटे नहीं है कि तहज्जुद से इशराक तक का वक्त अल्लाह को दो और इशराक से चाश तक 2.5 घंटे की मेहनत करो। पहले खुद पेट्रोल भरो, पहले खुद अल्लाह का ताल्लुक हासिल करो। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी अहले दिल की सोहबत, किसी अल्लाह के वली की सोहबत, किसी अहले दिल की सोहबत जो मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना, उसे आ गया है मरना। उसे जीना भी आ जाता है, उसे मरना भी आ जाता है। हजरत हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, किसी अहले दिल के दिल से निकले आह आह, किसी अहले दिल के दिल से निकले आह आह, बस वही है अख्तर असली खानका। खानका कोई जगह का नाम नहीं, खानका कोई इमारत का नाम नहीं, ये तो कोई अल्लाह का वली कहीं बैठकर आहें भर रहा हो और मजमा अल्लाह की मोहब्बत का जाम पी रहा हो। अल्लाह वालों की पहचान किया, फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह, वो लोग जिन्हें देखो तो अल्लाह याद आए। किसी को देख के कपड़े की दुकान याद आती है, किसी को देख के जूते की, किसी को देख के चश्मे की, किसी को देख के मोबाइल की दुकान याद आती है। इस दुनिया में कुछ ऐसे खुशनसीब लोग भी हैं जिन्हें देख के अल्लाह की याद आती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं उनका चेहरा देखो अल्लाह याद आता है। अल्लाह वालों की एक पहचान बताई गई कि उनके पास बैठकर दुनिया की मोहब्बत दिल से निकलने लगे, आखिरत की मोहब्बत दिल दिमाग पर सवार होने लगे, बंदा नेकी की तरफ आने लगे, अल्लाह की तरफ आने लगे। इन हजरात का खुदा की नजर में बड़ा ऊंचा मकाम है। फरमाया निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब अल्लाह वालों का तज़किरा आया, अल्लाह का कुरान कहता है, अला ए लोगों सुनो, खबरदार हो जाओ, एक बड़ी अहम बात करने चलाऊं। इन औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के दोस्त लोग जो होते हैं, अल्लाह अपने कुरान में खुद बता रहा है, अपने आशिकों का तज़किरा कर रहा है। और अपने आशिकों का तज़किरा आया, उससे पहले पूरे मजमे को अलर्ट कर रहा है, अला ए लोगों सुनो, खबरदार हो जाओ। इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के जो औलिया होते हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उन पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। खौफ कहते हैं बाहर के दुश्मन का कोई डर ना हो, और हुज़्न कहते हैं अंदर का कोई गम ना हो। अच्छा अल्लाह जी ये भी बता दीजिए अल्लाह वाले कौन, अल्लाह किसको अपने वली कह रहा है? साफ कुरान करीम में ऐलान किया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जिसके पास ईमान है और तकवा है वो अल्लाह वाला है। ये नहीं कहा तहज्जुद पढ़ने वाला अल्लाह वाला है,
10,000 मरतबा अल्लाह अल्लाह करने वाला अल्लाह वाला है, नफले पढ़ने वाला अल्लाह वाला है, कोई किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाए वो अल्लाह वाला है, किसी बुजुर्ग का खलीफा हो वो अल्लाह वाला है, पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा दे वो अल्लाह वाला है। कुरान करीम मुख्तसर अंदाज में बड़ी कीमती बात करता है और जो बहुत ज्यादा जामे होती है। साफ इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, मेरे वली तो वो है जो ईमान लाए और उन्होंने तकवा इख्तियार किया, गुनाहों से बचने वाले हैं, एहतियात के साथ जिंदगी गुजारने वाले हैं। न कोई उम्र की कैद है न कोई और कैद है। एक आदमी 5 बुजुर्गों का खलीफा है लेकिन उसकी तन्हाई पाक नहीं, कुरान की नजर में वो अल्लाह का वली नहीं। और एक आदमी है जो जंगल में रहता है, लकड़े काटता है, हलाल रोजी कमाता है, गुनाहों से अपने आप को बचाता है, फराइज और वाजिबात और सुन्नते मौक़िदा का एहतमाम करता है, कुरान की नजर में वो अल्लाह का वली है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया उसके वली कौन, तो कहा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अच्छा, जब अल्लाह के वली हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, फिर तो आखिरत संवर जाएगी और कब्र शानदार हो जाएगी, तो दुनिया में भी कुछ मिलेगा। हा, कुरान करीम का अंदाज तो देखो, अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं लहुमुल बुशरा, उन अल्लाह वालों के लिए खुशखबरी है, फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी में भी, व फिल आखिरा, और आखिरत में भी। अल्लाह का कुरान कहता है कि दुनिया में भी उनके लिए खुशखबरी है। तकवा होगा, अल्लाह उनको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से लोगों का नहीं उनके खुद का गुमान नहीं जाएगा। अल्लाह हर तंगी से निकलने का रास्ता उनके लिए बनाएगा, हर मुश्किल अल्लाह ताला उनके लिए हल करेगा। दुनिया अल्लाह उनके कदमों में डालेगा, अल्लाह उनके रिस्क में बरकत देगा, अल्लाह उनके सारे काम समेट देगा, वो अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह उनका हो जाएगा। लहुमुल बुशरा, उनके लिए खुशखबरी है, फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। अब अल्लाह ताला ने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि उनके लिए खुशखबरी है। अल्लाह ताला जिसको खुशखबरी कहे ना, वो बहुत बड़ी बात होती है कि जाओ अल्लाह वालों, दुनिया में भी खुश रहो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, आखिरत में भी खुश रहो। आगे कह रहे हैं ये ना समझना कि अल्लाह ने ये बात कर दी ना अब अपनी बात से हट जाएंगे, ना ना ना, ला तब्दील लि कलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदलती नहीं, ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अरे लोगों सुनो सुनो, खबरदार हो जाओ, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत आसान है अल्लाह का वली बनना। ये रमजान के महीने में हमें तकवा सिखाया जा रहा है। जोहर का वक्त है, प्यास लगी हुई है, बंदा वुजू करता है और कुल्ली करता है, सख्त प्यास है, थोड़ा सा पानी पी ले, उसे कोई देखने वाला नहीं, लेकिन पानी नहीं पीता। क्या वजह है? कहता है मेरा अल्लाह देखता है मुझे। 2:30 बजे अपने घर में है, किचन में किसी वजह से जाता है, पसीने में शराबोर है, फ्रीज खोलता है, ठंडा पानी मौजूद है, दुनिया में कोई देखने वाला नहीं, फिर भी एक घूंट पानी नहीं पीता। एक घूंट की बात बहुत दूर की, एक कतरा पानी नहीं पीता। क्या वजह है? का मेरा अल्लाह देखता है। इसीलिए फरमाया रमजान का महीना इंसान को तकवा सिखाता है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। लेकिन अफसोस सद अफसोस, रोजा खुलते ही, रमजान जाते ही अपने अल्लाह को भूल जाता है, मस्जिदें छोड़ देता है, फजर की नमाज में मीठी नींद सोया रहता, उस वक्त याद नहीं रखता कि मेरा अल्लाह मुझे देखता है। झूठ बोलता है, धोखा देता है, ताना देता है, अल्लाह को भूल के बात करता है, किसी को तकलीफ पहुंचा देता है। फरमाया ना ना ना, अल्लाह वाले कैसे होते हैं? फरमाया नरम मिजाज होते हैं, माफ कर देने का, सह जाने का और बर्दाश्त करने का उनके अंदर जज्बा होता है। उनके अखलाक बहुत बुलंद होते हैं। अहसिन इला मन अस्सा इलैक, उनके साथ जो बुराई का मामला करता है ये उनके साथ अच्छाई का मामला करते हैं। इनके साथ जो तोड़ता है उनके साथ ये जोड़ते हैं। अगर कोई इन्हें ज्यादा परेशान करता है उसको बद्दुआ नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ हिदायत की दुआ दे देते हैं। अल्लाह करें कि आज की मजलिस में अल्लाह ताला हमें ये बात समझाए कि अल्लाह के वली बन के जिएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह के वली बन के मरेंगे। हमारे में यहाँ बहुत बड़ा मफहूम समझते हैं अल्लाह के वली। अल्लाह का वली यानी कोई बहुत बड़ा पगड़ी वगैरह पहनी हो
और शानदार जुब्बा हो और ये हो वो हो, ये अल्लाह के वली। अरे कुरान करीम ऐसी कोई बात नहीं करता है। कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके वली वही होते हैं। कुरान का अंदाज तो देखो, अल्लाह ताला किसको कह रहा है वली? उसके वली वही होते हैं जो तकवे वाले होते हैं। तकवा है तो अल्लाह के वली है, तकवा नहीं फरमाया अल्लाह के वली नहीं। अल्लाह ताला हमें तकवा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब, तकवा किसे कहते हैं? हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसके इख्तियार करने से अल्लाह के साथ के ताल्लुक़ में फ़र्क आए, उसे तकवा कहते हैं। हर उस चीज़ को छोड़ देना जिसके इख्तियार करने से अल्लाह के साथ के ताल्लुक़ में फ़र्क आ जाए, फरमाया उसको तकवा कहते हैं। गुनाहों से बचकर ज़िंदगी गुजारना, एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारना, इसे तकवा कहते हैं। अपनी दुआ में दो दुआ बढ़ा दो, हर दुआ में अल्लाह मुझे नेक बना दे। नेक लोगों के लिए इतनी बशारतें हैं मैं आपको बता नहीं सकता, और तकवे वालों के लिए तो ओ हो पूरा कुरान तकवा तकवा तकवा। अल्लाह किसके साथ है? का इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह तकवे वालों के साथ है। अल्लाह किसका दोस्त है? का वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तो तकवे वाले का दोस्त है। अल्लाह किसके अमल को कबूल करता है? का तकवे वालों के। इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन। कुरान में आप देखो तकवा 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 तकवा। निकाह के मौके पर 3 आयतें पढ़ते हैं, वो तीनों आयतों में निकाह का जिक्र ही नहीं। निकाह के मौके पर 3 आयतें पढ़ते हैं, निकाह की तो कोई बात ही नहीं है उसमें। फिर क्यों खुतबे में वो 3 आयत पढ़ी जा रही है? प्यारे नबी क्यों वो 3 आयतें पढ़ते थे? का तीनों में तकवे का जिक्र है। पता है कि मियाँ बीवी में तकवा होगा, इनकी जिंदगी बड़ी शान से चलेगी, बड़ी निराली चलेगी। अल्लाह ताला हम तमाम को तकवा नसीब फरमाए। एक छोटी सी बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बस एक बुजुर्ग थे, उनकी किराने की दुकान थी। किराना हमारे यहाँ जिसको करियाना बोलते हैं। अल्लाह की शान, एक बच्चा उनके पास आ गया और वो खोटा सिक्का लेके आ गया। चलो चचा को बना कर आते हैं, सामान दे दे तो ठीक है, न दे तो कोई बात नहीं। हजरत ने देखा कि ये तो खोटा सिक्का है, रख लिया, सामान दे दिया। उसने जाके इलाके में बात चला दी कि तुम्हारे पास खोटे सिक्के हैं? किसी ने कहा हाँ है। उस किराने की दुकान पर चलते हैं। लोग आने लगे खोटे सिक्के लेकर। हजरत खोटे सिक्के देने लगे, लेने लगे, सामान देने लगे। पूरी बस्ती में मशहूर हो गया कि चचा पागल है, इनकी दिमाग की एक रग फैल है, इन्हें समझ नहीं आता। लोग तो पागल समझने लगे इन्हें। लोग खोटे सिक्के लेके आने लगे, हजरत सामान देने लगे। हजरत उस्मान खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल का वक्त आया। पूरा थैला भर गया था खोटे सिक्कों से, उसको बाहर लाए। इंतकाल के वक्त आसमान की तरफ देखा और कहा प्यारे अल्लाह, आपको मालूम है कि जब दुनिया में खोटे सिक्के नहीं चलते थे उस वक्त उस्मान ले लिया करता था। आज जब कि आपके दरबार में आ रहा हूं, मेरे पास भी खोटे अमाल है, कबूल कर। अमल की गारंटी कोई नहीं, कबूल कर। उस वक्त बस्ती वालों को पता चला ये चचा पागल नहीं थे, आखिरत बनाने की सोच रहे थे कि शायद कोई अल्लाह को वास्ता दे दूं, कोई बात रख दूं, कोई अल्लाह ताला को कोई अमल करके बता दूं। कैसे लोग, आखिरत इनके सामने थी, आखिरत इनके सामने थी। अल्लाह करे कि आखिरत हमारे सामने आ जाए। हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, बारिश नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं, दुआ करवा रहे हैं। हज़रत दुआ कर दो, हज़रत दुआ कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम आप अल्लाह के नबी है, अल्लाह आपकी सुन लेंगे, दुआ कर दो। पूरे मजमे को लेकर जंगल में चले गए, पूरे मजमे को लेकर दुआ की। अल्लाह ने फरमाया मूसा, इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसने हमें नाराज़ किया है, ऐलान कर वो इस मजमे से निकलेगा, मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा।
अल्लाह अकबर, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का गुस्सा, और कैसा अल्लाह को नाराज किया होगा। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, अगर ऐसा कोई शख्स इस मजमे में तो बिल्कुल है ही जो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसकी वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान है। उनसे आजिज़ाना गुजारिश है वो इस मजमे से बाहर निकल जाए। अल्लाह का गुस्सा है उस पर, अल्लाह जलाल में है, अल्लाह नाराज है। अगर वो निकलेगा अल्लाह आसमान से पानी बरसाएंगे। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया ना, वो जो गुनहगार था ना वो समझ गया कि अल्लाह ने बता दिया हजरत मूसा को कि इस मजमे में कोई गुनहगार है। उसने दिल में अल्लाह से कहा, अल्लाह मुझे जलील मत कर, मेरे से गलती हो गई, मेरी तौबा, अल्लाह मैं जलील हो जाऊंगा सबकी नज़र में, बस जो होना था सो हो गया, अल्लाह पाक सॉरी, अल्लाह मुझे माफ़ कर। पता नहीं क्या हुआ, आसमान से मूसलाधार पानी बरसा। जैसे ही बारिश हुई तो लोग तो अपने अपने कामों की तरफ जाने लगे, कोई खेत में, कोई घर में, चूंकि दुआ कबूल हो गई, काम हो गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम हैरान, चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था इस मजमे से कोई निकलेगा फिर मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कोई निकला भी नहीं और अल्लाह ने आसमान से पानी बरसा दिया। कहा, अल्लाह आपने कहा था इस मजमे से कोई निकलेगा, कोई निकला तो नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, जिसकी वजह से बारिश रोक रखी थी ना, कहा जी अल्लाह, उसी की वजह से बारिश बरसाई। कहा अल्लाह, जिसकी वजह से बारिश रोकी थी, आप इतने नाराज थे, 40 साल का गुनहगार, उसी की वजह से बारिश बरसा दी। तो कहा हाँ। कहा अल्लाह वो कौन है, जरा मुझे बता तो दीजिए, उसे देखना चाहता हूँ। कहे मेरे मूसा, जब वो 40 साल तक गुनाह करता रहा उस वक्त तक तो मैंने किसी को नहीं बताया, अब तो तौबा करके उसने मुझसे सुलह कर ली है, अब किसी को बताऊंगा क्या, कभी नहीं बताऊंगा, हरगिज़ नहीं बता सकता। अल्लाह अकबर, साफ दिल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह के नबी को उसका नाम बताना गवारा नहीं किया। अल्लाह ऐसे करीम है मेरे और आपके अल्लाह। तो क्या मैं और आप माफ़ी मांगेंगे सच्चे दिल से, तो क्या अल्लाह हमें जलील कर देंगे? अरे ना ना ना, इज्जतों की चोटियों पर बिठा देंगे। और अगर हमें बात समझ ना आई, फिर रमज़ान चला गया और हम दुनिया के हो गए, नरम नरम बिस्तरों के हो गए, और मोबाइल के हो गए, और गुनाह के हो गए, याद रखना अल्लाह दुनिया के हवाले कर देगा। फिर वही बेचैनी, फिर वही परेशानी, फिर वही हालात, फिर वही तकलीफ़। इसलिए आज की मजलिस में यह आजिज़ अर्ज़ करना चाहता है, अल्लाह की तरफ आ जाए, किसी अल्लाह वाले से बैत हो जाए और अल्लाह के रास्ते में पाबंदी से वक्त लगाते रहें। मरकज़ के वक्त में मरकज़ जाएं, मशवरों को अटेंड करें, अल्लाह के दीन की मेहनत को करें, इंशाअल्लाह दुनिया कदमों में आएगी। एक ऐलान मुफ्ती साहब की तरफ से यह है कि देखो माशाअल्लाह आपके यहाँ मदरसा अरबिया चल रहा है, मदरसा मोहम्मदिया चल रहा है, तो वहाँ एक निज़ाम तय किया है नौजवानों के लिए दीनी कोर्स। नौजवानों के दिलों में बहुत से सवाल होते हैं कि हम क्या करें, ये बात समझ नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती। बहुत से नौजवान जहनी तौर पर मुर्तद हो जाते हैं, जहनी तौर पर बहुत तशवीश का शिकार हो जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ मदरसा मोहम्मदिया में एक निज़ाम शुरू किया है वीकेंड का। एक वक्त है शनिचर के दिन रात 10 बजे से 11 बजे, शनिचर के दिन रात 10 बजे से 11 बजे तक, और इतवार के दिन सुबह 10 से 12। तो आप में से जो हजरात, जो नौजवान हजरात इस कोर्स में शरीक होना चाहते हैं, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, 5 या 6 महीने के करीब का कोर्स होगा। हज़रत मुफ्ती सफ़वान साहब को आप नाम लिखवा दें और ज़रूर इसमें शिरकत करें, इंशाअल्लाह इसका बहुत फ़ायदा होगा। लोग तो मदरसे में 9-9 साल लगा देते हैं आलिम बनने के लिए। अगर हम 6-7 महीने शनिचर इतवार का 1-1 घंटा अगर दे देंगे और अल्लाह के दीन को सीखेंगे, इंशाअल्लाह ये हमें बहुत काम आएगा। तो आप लोग नियत करें, इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम लोग सब सीखेंगे। और मेरी गुजारिश है कि बड़ी उम्र वाले वहाँ न जाए, क्योंकि उनको शर्म आएगी। नहीं, बड़ी उम्र वाले भी जा सकते हैं, सब आ सकते हैं भाई। माँ बाप के सामने इंसान कभी भी बड़ा नहीं होता और अल्लाह के दीन के सामने इंसान कभी भी बड़ा नहीं होता, हमेशा बच्चा ही होता है। हम जिन दिनों डाबेल में थे ना, उस वक्त एक चचा आए थे हाफिज आलिम बनने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल की उम्र में आलिम बन के गए, 75 में, 75 साल की उम्र में। हमें देख के रहम आता था उनको, लेकिन शौक के नहीं, मुझे अंबिया का वारिस बनना है, आलिमों का मकाम बहुत ऊंचा है, कई लोगों को लेके जन्नत में जाएंगे। प्यारे नबी ने फरमाया कि उलमाए किराम अंबिया किराम के वारिस हैं, तो शौक जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बन गए।
आपके सूरत में ही देखो ना, क्या अजीब वाकया पेश आया। एक 12 साल की लड़की ने हिफ्स किया, कुरान शरीफ की हाफिजा बनी, तो उसकी नानी के दिल में ख्याल आया कि यार मेरी नवासी हाफिजा हो गई तो मैं भी तो हो सकती हूँ। तो उसकी नानी ने उन 50 साल की उम्र में शुरू किया, 52 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह उसकी नानी भी हाफिजा हो गई और हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब ने उनकी दुआ करवाई मस्जिद अली के पास। उसकी माँ के दिल में आया कि मेरी तो बेटी भी हाफिजा, मेरी तो माँ भी हाफिजा, तो मैं भी तो जवान हूँ, मैं भी तो बन सकती हूँ। तो उसकी माँ ने शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में वो भी हाफिजा हुई और मैंने उनकी दावत भी खा ली लॉकडाउन में। ये तो ऐसा है, अल्लाह का कुरान के सामने जब कोई छोटा बन जाता है ना तो अल्लाह ताला उसको आगे पहुंचा देते हैं। आप लोगों में से भी किसी का इरादा हो कि हमारे अम्मी अब्बू को अल्लाह जन्नत में ताज पहनाए तो आप हाफिज बन जाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको जन्नत में ताज पहनाएंगे और वो आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। आपके सूरत में कई लोग हैं बड़ी उम्र में हाफिज बन रहे और अल्हम्दुलिल्लाह वो हाफिज हुए। तो मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह इस मेहनत को आप कामयाब बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारे बैठने को, जमा होने को कबूल फरमाए। थोड़ी देर के लिए आंखों को बंद कीजिए और अपनी गर्दन को झुकाइए और अल्लाह की याद में अपने वक्त को गुजारिए। चूँकि ये अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मजलिस थी और हमने सुना है कि जब आखिरी दीनी मजलिस होती है उसके बाद भी दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ताला बड़े करीम हैं, बड़े रहम करने वाले हैं, बड़े माफ़ करने वाले हैं। थोड़ा सा दर्द अल्लाह को बताओ, अपनी तलब अल्लाह को बताओ, अपनी सोच चेंज करो, सोच चेंज करो। नमक दिखता नहीं लेकिन खाने में ना हो तो फिर खाने में मज़ा आता नहीं। बिल्कुल सोच जो है ना नमक जैसी है। जिस बंदे की सोच आखिरत की नहीं होती उसकी पूरी ज़िंदगी फीकी हो जाती है और जिसकी सोच आखिरत की होती है वो बंदा बहुत आगे निकल जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आंखों को बंद ही रखे, दिल से अल्लाह को याद करना है, पूरे दिल से। पूरा बदन मेरा कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे बदन का एक एक रुआं रुआं, मेरे हाथ, मेरे पैर और मेरे बदन का एक एक हिस्सा और एक एक बाल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर जगह से यही आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर के लिए दुनिया क्या चीज़ है उसे भूल जाओ और यूँ समझो कि मेरा इंतकाल हो गया है, मुझे कब्र में रखा गया है और मुझे अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। अल्लाह देख रहे हैं, अल्लाह सुन रहे हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह की याद करते करते रोना आ जाए ज़हे नसीब। अल्लाह 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 अल्लाह।
आँखों को बंद रखे, दिल से याद करें अल्लाह को। इसको मुराक़बा कहते हैं, दिल में अल्लाह की याद को बसाना, अल्लाह को याद करना। अल्लाह की रहमत आ रही, हमारे दिल में समा रही, हमारे दिल से जुल्मत व सियाही दूर हो रही, और हमारा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ज़ुबान को तालू से लगाएं, दिल से अल्लाह को याद करें। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी बारी है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार, कि आना न होगा यहाँ बार बार। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, अल्लाह आज उनकी एक सुनने के लिए तैयार। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार। एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में गए, कहने लगे सांप झूठे सोए हुए हैं। किसी ने कहा हजरत झूठे क्यों कहते हो? कहा मैंने सुना था ये कहते थे मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। कहाँ इनका घर, कहाँ इनका बंगला, कहाँ इनकी गाड़ी? इनके तो मरण दाखले बन चुके हैं। अनकरीब मेरे और आपके मरण दाखले बन जाएंगे, ये दुनिया यही रह जाएगी। वो क्या वक्त होगा जब कफन में मैं और आप लिपटे हुए होंगे, और मुझे और आपको जब दफन किया जा रहा होगा, और हमें किबले की तरफ हमारा रुख कर दिया जाएगा, पाटिये बिछा दिए जाएंगे, मिट्टी डालने वाले मिट्टी डाल देंगे, और 40-50 मिनट के बाद पूरे कब्रिस्तान में सन्नाटा छा जाएगा। अगर बारिश का मौसम होगा, पानी भी अंदर आ रहा होगा, पता नहीं मेरा और आपका क्या होगा। हम तो उसको सोचते ही नहीं। और कब्र रोजाना पुकारती है कि मैं अंधेरी कोठरी हूं, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूं। अल्लाह वालों को पूछो इनको मौत कैसी याद रहती है। एक अव्वाबीन छोड़ने तैयार नहीं होते ये लोग, एक झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं, 1 मिनट जाय करने के लिए तैयार नहीं। क्या बात है, कहा मौत याद है, और हमारे नौजवान गेम खेलने में लगे हुए, मौत ही भूले हुए हैं। क्या उनको पता कि रमजान का महीना है, कुरान पढ़ने का महीना है, गेम खेलने का महीना नहीं। अभी तो कुछ पता नहीं चलता, इंतकाल के बाद पता चलेगा कैसी जिंदगी गुजार के आए, क्या करके आए। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। खुदा ना खास्ता जो कब्र में रखा, मुनकर नकीर आए और सवाल के जवाब जो न दे सके, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। जो तारों तरफ से जो सांप बिच्छू ने आ घेरा और अंधा फरिश्ता मुसल्लत कर दिया गया, अंधा और बहरा, पुकारेगा क्या करते हो, उसको आवाज ही नहीं आती। अल्लाह के वास्ते रहम तो खाओ, दिखता ही नहीं उसको। ऐसी जो बुर्ज मारेगा, कब्र तंग कर दी जाएगी, छूटेगा का ना कयामत तक अज़ाब होता है। आज के लोग कहते देखा जाएगा, इनकम टैक्स वाले आए तो ना देखा जाएगा, तो कब्र का अज़ाब देखा जाएगा। ऐसे ही नबी इतनी अज़ाब कब्र से बचने की दुआएं कर ले, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार। रमजान का वजीफा असलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार, व अऊज़ु बिका मिनन नार, व अऊज़ु बिका मिनन नार।
कोई तो बात है। कर ले तौबा भी वक्त है, फिर ये न कहना के हिसाब बहुत सख्त है। उठ बंदे बाद कमर क्या डरता है, फिर आगे आगे देख अल्लाह क्या करता है। मैं सलाम अर्ज करता हूँ जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह को। जवानी है, खूबसूरती है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, अल्लाह के बंदे ने एक कदम पीछे नहीं देखा, ऐसा यू टर्न लिया, अपने सारे शर्ट पैंट जींस टी शर्ट निकाल दिए, इस्लामी लिबास में आ गए और टोपी पहन ली, चेहरे पर दाढ़ी सजा ली, इजार टखनों से ऊपर कर ली। अल्लाह अकबर। जब इंतकाल हुआ, जुनैद की कब्र खोदने वाला कह रहा था कि मैं जुनैद की कब्र खोद रहा था, अंदर से खुशबू आ रही थी। और हम समझते हैं गैरों की नकल उतारते रहे, कब्र में खुशबू आ जाएगी, खुशबू आ जाएगी क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, रहीम मौला, करीम आका, ए अल्लाह, ये मजमे का एक बड़ा हिस्सा वो है जो 3 दिन तक लगातार आता रहा, खानकाई मजलिस में आता रहा कि चलो जाएं और अपने दिल की कुछ सफाई करें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करें। लेकिन अल्लाह, ये लोग ऐसे कुएं में डोल डाल रहे हैं जिस कुएं में पानी कोई नहीं। मैं खुद एक गाफिल इंसान हूँ। अल्लाह 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 अल्लाह, आपके भरोसे पर यह मजमा आया है, आपके नाम पर आया है, आपकी मोहब्बत में आया है, आपके इश्क में आया है। अल्लाह, बहुत जोर जोर से आपका जिक्र कर रहे थे और अल्लाह अल्लाह तो ऐसा पढ़ रहे थे कि शायद हमारा दिल जारी हो जाए और बदन के रूए रूए से अल्लाह अल्लाह जारी हो जाए। लेकिन अल्लाह, हमें इस बात का इकरार भी है कि हम बड़े गुनहगार हैं, हमने आपको नाराज किया है। मेरे मालिक, आप नाराज हो गए। अल्लाह अल्लाह, आप नाराज हो गए। आसमान और जमीन के तेवर बता रहे हैं कि आप नाराज हो गए, ये बदलते हालात बता रहे हैं कि आप नाराज हो गए, ये मंदी बता रही है आप नाराज हो गए, बच्चों के हाथ में मोबाइल बता रहा है कि आप नाराज हो गए, इंटरनेट की फरावानी बता रही है कि आप नाराज हो गए, मुसलमानों को पीसा जाना बता रहा है कि आप नाराज हो गए। जिसके मुंह में जो आए वो करता है, जिसके मुंह में जो आए वो बोलता है। हमने देखा फुटबॉल को कोई यहाँ से लात मारता है, कोई वहां से लात मारता है, क्योंकि फुटबॉल खाली होता है। ए अल्लाह, मुसलमान अंदर से खाली हो गए, इसीलिए इन्हें लात मारी जा रही है, इसीलिए इन्हें बोला जा रहा है। ए अल्लाह, ये जैसे भी है तेरे नबी के उम्मती है, तेरे नबी के उम्मती है, तेरे नबी के उम्मती है। ए अल्लाह, कितनी जगहों पर मुसलमान बाहर है, सड़कों पर है। ए अल्लाह, उनको घर से निकाल दिया गया, उनकी दुकानों को ले लिया गया, उनकी माएं अपने बच्चों पर दुपट्टा डाल देती है कि कहीं वो धूप में तड़प न जाए। ए अल्लाह, मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान न ले, ये आजमाइश के काबिल नहीं है, ये कमजोर है। अल्लाह, पहले ही कोरोना देख चुके, कितनों ने अपने माँ बाप के जनाजे को कंधा दिया, कितनों ने अपनी बीवी के जनाजे को कंधा दिया, कितनों ने अपने भाई बहन के जनाजे को कंधा दिया। ए अल्लाह, ये उम्मत आए दिन हालात देख रही है। ए अल्लाह, हमें न देख, हमारे नबी की तरफ देख ले। ये उस नबी के उम्मती है जिस नबी के घर में 2-2, 3-3 चांद गुजर जाते, चूल्हा नहीं जलता। एक मेहमान आता है नबी की खिदमत में, एक घर वालों से पूछा, कहा प्यारे नबी जी खाने को कुछ नहीं। मेहमान की मेहमान नवाजी को कुछ नहीं। वाकई का खुलासा ये नौ मकान में पूछवाया, हर जगह से यही आवाज आई, प्यारे नबी के मकान में कुछ नहीं। ताइफ का वाकया हमारे सामने है। जब ताइफ वालों ने आपकी बात न मानी, आप ताइफ से जाने लगे, शरीर बच्चे पीछे लग गए, पत्थर मारने लगे। अल्लाह अकबर, किसे पत्थर मार? अल्लाह के बाद जिनका मर्तबा है पत्थर मार रहे हैं। हमारे नबी ने दौड़ लगाई उन शरीरों के शर से बचने के लिए, बच्चे पत्थर मारते गए, हमारे नबी दौड़ते दौड़ते गिर गए, आप दोबारा खड़े हुए, फिर आपने दौड़ लगाई, बच्चों ने फिर पत्थर मारना शुरू किए,
आप दोबारा गिर गए, आप तीसरी मर्तबा खड़े हुए, फिर आपने दौड़ लगाई, बच्चों ने फिर पत्थर मारे, आप तीसरी मर्तबा गिरे तो बेहोश हो गए। ये वो वक्त था कि आसमान के फरिश्तों ने भी रोक दिया। जूते मुबारक खून से रंगीन हो गए और उस नबी का चेहरा आज हमें पसंद नहीं आता, उनका लिबास पसंद नहीं आता, उनके तरीके पसंद नहीं आते। कितनी अहम बात है। यूं फरमाया जिसकी इज़ार टखनों से नीचे रहती होगी अल्लाह उसकी शबे बारात में भी मगफिरत नहीं फरमाता। लेकिन नौजवानों के कानों तक जू नहीं रेंगती। अल्लाह देखते ही देखते रमजान खत्म हो रहा है मेरे मालिक। अब तो ऐसा लगता है रमजान खत्म हो रहा है, अब 25वीं रात भी चली गई। अल्लाह 27वीं का इंतजार कर रहे थे, आइंदा कल 27वीं रात है, अक्सर मस्जिदों में कुरान शरीफ खत्म होगा। अल्लाह 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 आपसे एक दरखास्त करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, माफ कर दे अल्लाह, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि वो हजरत जिब्राइल की बद्दुआ और प्यारे नबी की आमीन। अल्लाह मगफिरत नहीं होगी तो हमारी हलाकत में कोई शक नहीं रहे। ये भी इकरार है कि कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे मगफिरत हो जाए, अपने फजल से मगफिरत कर दे, नबी के ताइफ के सदक़े तुफैल मगफिरत कर दे। अल्लाह अल्लाह माफ कर दे। ये अल्लाह ये मजमा मगफिरत का प्यासा है, अभी वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है कि आप हमें माफ कर दें। अल्लाह जी आप अगर किसी वजह से हमें नहीं माफ करना चाहते फिर भी आपको आपकी शान रहीमी का वास्ता माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। उसकी क्या ही जिसकी मगफिरत ही ना हुई हो। अल्लाह अल्लाह आज की मजलिस को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारे लिए आखिरत में नजात का जरिया फरमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज्यादती गलती हो गई हो अपने फजल से मुआफ फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत, अपना ताल्लुक, अपना इश्क, अपना कुर्ब व दर्द दिल अता फरमा। अल्लाह कोई ऐसे शेख कामिल से जो मुत्तबे सुन्नत हो, मुत्तबे शरीयत हो, फर्दन फर्दन इस्लाह करने के शौकीन हो, अल्लाह ऐसे शेख से हमें बैत हो जाने की तौफीक अता फरमा, आपके रास्ते में वक्त लगाते रहने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इतना बड़ा मजमा है, हर एक की परेशानी अलग, तकलीफ अलग, ए अल्लाह हर एक की परेशानियों को दूर फरमा, हर एक की दुनिया भी बना दे, आखिरत भी बना दे, बरकतों वाली हलाल रोजी के दरवाजे खोल दे, वुसअतों वाला रिस्क दे दे। ए अल्लाह जिसकी जो परेशानी है उसको दूर फरमा, मरने से पहले पहले हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा, बार बार हरमैन शरीफैन की मकबूल हाजिरी नसीब फरमा। ए अल्लाह मदरसा मोहम्मदिया वाले एक बड़ा इरादा कर रहे हैं नौजवानों के कोर्स का, अल्लाह नौजवानों को आने की और इस तरफ मुतवज्जे होने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह इस चीज़ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक दो ऐलान है, ज़रा सुन लीजिए। ये जो अभी बहुत से हजरात मिक्सलर पर ये मजलिस सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता कल भी अल्लाह का बड़ा एहसान है, 50,000 के करीब लोग शरीक थे मिक्सलर पर, अल्लाह का करम है। तो जो हजरात जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं उनसे ये आजिज़ गुजारिश करता है कि इफ्तारी के वक्त दुआ पौने 7 बजे शुरू होती है और सहरी के वक्त दुआ 4 बजे शुरू होती है और रात की मजलिस आइंदा कल के लिए मिक्सलर पर इंशाअल्लाह 12 बजे होगी, मिक्सलर पर इंशाअल्लाह 12 बजे होगी। और ये लिंक मिक्सलर की अगर किसी को चाहिए तो हमारे सगरामपुरा के बाबा भाई है, नादिर भाई है, इंशाअल्लाह उनके पास ये लिंक आपको मिल जाएगी। और एक ऐलान ये है कि जुमा के दिन रात में इंशाअल्लाह हाफिज़ जी मस्जिद में सगरामपुरा हाफिज़ जी मस्जिद में इंशाअल्लाह 11 बजे बयान शुरू होगा
जुमा के दिन रात में, आइंदा कल इस साजिश का सफ़र है बड़ौदा का, जुमा के दिन रात में 11 बजे हाफजी मस्जिद में, और ईद के दिन रात में एक ख़ास ऐलान ये, ईद के दिन रात में जो इनाम की रात है, ईदी की रात है, लैलतुल जायज़ा है, उस रात में इंशाअल्लाह सगरामपुरा बड़ी मस्जिद ही में 11 बजे बयान शुरू होगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है दुआ भी फरमाएँ, आप भी तशरीफ़ लाएँ, औरों को भी लेकर आएँ। अल्लाह ताला जो रमज़ान का वक्त बचाए हमें उसको वसूल करने की तौफीक अता फरमाए। ये लोगों कौन मक़तल से सरापा खंदज़न आया, जो इस अंदाज से बांधे हुए सर से कफन आया।